तो कैसे है बच्चों? फिर से हम अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं बेटा। लास्ट वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। अनदर वीडियो इज अपलोडिंग फॉर यू। दिस इज रिलेटेड टू नीट और 11th। आपको बताऊं, मैं नीट में अभी अभी ये जो चैप्टर है अभी अपडेट हुआ है, ठीक है। तो उसमें फ्रॉग लिखा हुआ है, इंसेक्ट के बाजू में ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस में। तो याद रखो, ये सिलेबस में फ्रॉग लिखा हुआ तो ये कर लो, ज़्यादा बेटर है। कोई बोल रहा है कि नहीं आएगा, कोई बोल रहा है आएगा, इससे अच्छा है कि कर ही लो, ज़्यादा बेटर है। अगर आ गया तो क्या करोगे? वैसे अभी फिर से एक रिवाइज चैप्टर आएगा, थोड़ा मतलब रिवाइज सिलेबस सारा का सारा आएगा, तो उसमें देख लेना। तो एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में हम बात करते हैं बेटा, जैसे ह्यूमन में क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग जगह डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एसटीटी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, है ना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं और काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं। ऐसे ही क्या होता है बेटा, आपके पास जो फ्रॉग है, फ्रॉग की जो कैविटी है, उस कैविटी में ये सारे सिस्टम काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। वेल डेवलप्ड होने के कारण क्या होता है बेटा, ये वेल डेवलप्ड तो होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं जिसके कारण ड्यू टू इट इनके जो फंक्शंस जो होते हैं वो भी एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक। लाइक अगर ह्यूमन में बात करो तो जैसे हमारा ह्यूमन में जो फैट का बेसिकली इमल्सिफिकेशन कौन कराता है? लीवर से निकलने वाला कि गॉल से निकलने वाला वाइल जूस। जस्ट ऐसे ही इसमें भी काम चीज़ होती हैं जो ये काम करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या बेटा? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव फूड या डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड फॉर व्हाट? किस लिए बेटा? फॉर न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी बेटा, क्लियरली। टिश्यू को एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी मैं बोलूँ किस फॉर्म में मिलती, बेसिकली क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। अगर मैं ग्लूकोज बोलूँ, ग्लूकोज कब काम आएगा बेटा? ग्लूकोज कब काम आएगा? जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे इन टिश्यू में बेटा, है ना। बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे न्यू सिलेबस से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन या मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम रिमूव कर दिया गया है ह्यूमन का, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 7 पे था। इसलिए वो वाली सारी चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, इट इज नीडेड फॉर यू। अगर तुम लोग अभी नहीं पढ़ोगे तो एमबीबीएस में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में बोलूँ मैं तो इनिशियल लेवल पे यही चीज़ें आती हैं, इनिशियल लेवल पे। क्योंकि डाइजेशन जब पढ़ते हो तुम, जो उसमें निकलने वाला एनर्जी प्रोडक्ट ग्लूकोज जो रहता है, लिपिड जो रहता है, बेसिकली ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज से रिलेटेड तुम्हारा क्या रिलेटेड है? रेस्पिरेशन है, नेक्स्ट चैप्टर। इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें याद रखना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हम बात करते हो, कॉकरोच में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, उसमें गिजार्ड गिजार्ड था, गिजार्ड क्रॉपिंग कर रहा था, पर इसमें गिजार्ड विजार्ड नहीं होता। जस्ट लाइक ह्यूमन में जैसे होता है कि एक्सटेंड करते जाता है, इसमें क्या होता है बेटा? एनिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड मीन्स क्या बेटा? इसका मतलब क्या कि इसके पास माउथ पार्ट, माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। और माउथ एंड एनएस आर बोथ आर प्रेजेंट, तो हम लोग को पता है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ बेटा। अब स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ तो क्या समझ में आ रहा है? एक चीज देखो जरा, स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ, ये मेढक का माउथ ले लो, ठीक है, ये क्या है इसका? माउथ। अगर माउथ है तो इसके पास यहां पर बक्कल कैविटी भी होगी, बक्कल कैविटी इज प्रेजेंट।
अब बक्कल कैविटी प्रेजेंट है बेटा, तो मुझे एक चीज बता दो, फेरिंग्स होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो, फेरिंग्स होगा या नहीं होगा इसके पास, जल्दी बताओ। अरे होगा या नहीं होगा, फेरिंग्स होगा या नहीं होगा? फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर इसके बाद इसका स्टमक, स्टमक, स्टमक के बाद बेटा क्या, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद क्या बेटा तुम्हारा, जल्दी बोलो क्या, यहाँ वाला पार्ट, रेक्टम, और फाइनली क्या, क्लोएका। क्या बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं एनिमल्टी कैनाल कंप्लीटेड है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटेड, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ टू एनस, एंड माउथ टू एनस मतलब माउथ, माउथ में बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ओपन्स टू द रेक्टम, रेक्टम ओपन्स टू द क्लोएकल, क्लोएकल अपर्चर। यहाँ पे फाइनली तुम्हारा क्या होता है, यहाँ से एक्सक्रीटिव पार्ट खत्म हो जाता है, सॉरी मतलब एक्सक्रीशन तुम्हारा किसका जो पूप निकलता है उसका बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, इतना आया समझ में बेटा, ठीक, अरे बोलो, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं, ये देखो, ये उससे जुड़ा हुआ उसका क्या है, यूरेटर, क्या जुड़ा हुआ बेटा, ये क्या है, यूरेटर है। तो यूरेटर तुम्हारे में, यूरेटर किससे कनेक्टेड था, किडनी से कनेक्टेड था क्या, यूरेटर से किडनी, ठीक है, यूरेटर से किडनी, ठीक, यूरेटर से किडनी, ठीक, देखते जाओ, सिंपल सिंपल सा डायग्राम बना रहा हो, इजी इजी बताता जाओ, ऐसे ऐसे बना लेना, वैसे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तुम्हें, ठीक है ना। ये सीधा जाएगा, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, इधर पे तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हार्ट प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, ये क्या है तुम्हारे पास, हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट यहाँ प्रेजेंट है। इस हार्ट के जस्ट नीचे से तुम्हारा क्या निकला हुआ बेटा, यहाँ से अगर ब्लैक कलर से बताऊं, यहाँ से निकला हुआ है ये यहाँ तक, लीवर, जस्ट सेम एज लेफ्ट हैंड पे भी लीवर ऐसे ही निकला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, क्या, लीवर, ठीक है। इस लीवर, जैसे हमने देखा लीवर के जस्ट साइड में गॉल ब्लैडर था, इसके पास भी यहाँ पर, यहाँ स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है क्या, गॉल ब्लैडर, ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसके पास यहाँ पर, ग्लॉड, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, जस्ट इसके नीचे साइड ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मैं कवर कर रहा हूँ, देखो
ग्रीन कलर से, फुल्ली ग्रीन कलर से। ये लंग्स, मैं देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से बताऊंगा, बट अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ क्या चीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये लंग हो गया, ठीक। लंग के जस्ट नीचे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसका नंबर ऑफ 4 और इसका नाम है फैट बॉडीज। फैट बॉडीज, ठीक है, ठीक, फैट बॉडीज। ये यूरेटर आया, ये यूरेटर कनेक्टेड रहता है यहाँ पे, ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसका स्ट्रक्चर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और उस यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, जस्ट नीचे साइड क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोएकल अपर्चर, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर। हमने क्या बोला, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे अभी, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए कि क्या चीज़ कहाँ दिख रही है, क्यों दिख रही है, कैसी दिख रही है, वो बाद में बात करूँगा, ठीक है। माउथ के पास क्या, बक्कल कैविटी, बक्कल माउथ खुल ओपन इनटू बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी ओपन इनटू फेरिंक्स ओपन इनटू द ईसोफेगस फाइनली ओपन इनटू द स्टमक्स opens into the intestine opens into the rectum open into the cloacal aperture। ये तुम्हारा किसका पार्ट हो गया बेटा, फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम का। और तुम्हारी जो फ्रॉग है, फ्रॉग के पास क्या क्या, लीवर, लंग, हार्ट, फैट बॉडीज, किडनी, यूरेटर, अलग अलग रिप्रेजेंटेड दिए हुए हैं, तो वो हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है ना। वो हम अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे, पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तुम्हें डिपिक्शन करके बता दिया उसके पास क्या क्या प्रेजेंट है और डाइजेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले तुम्हें बता दिया, क्या बताया बेटा, कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, फुल्ली कंप्लीटेड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। अब फुल्ली कंप्लीटेड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है और ये है कार्निवोर। क्या ये कार्निवोर, इफ इट इज कार्निवोर तो इसकी क्या स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल, छोटी रहेगी। कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी और शॉर्ट रहेगी। क्या रहेगी बेटा, स्मॉल एंड शॉर्ट रहेगी, ठीक है ना, ठीक। इतना है समझ में, इतना है समझ में। अगर मैं तुम लोग को फिर से वही लिखा दूं कि इसका ट्रैक जो कैसा रहेगा, माउथ एक्सटेंड ओपन्स इनटू दी किसमें बेटा, माउथ ओपन्स इनटू दी कैविटी, माउथ कैविटी फेरिंग्स, और फेरिंग्स से किसमें बेटा, ईसोफेगस, और ईसोफेगस से किसमें, जल्दी बताओ, स्टमक, और स्टमक आगे लीड करेगा किसमें, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। इसके बाद क्या बेटा, इंटेस्टाइन के बाद क्या, रेक्टम, और रेक्टम फाइनली ओपन इनटू क्लोएकल अपर्चर। जो कि क्या है, एनएस वाला पार्ट है। ये फाइनली यहाँ से एक्सक्रीटरी पार्ट, आपका एक्सक्रीटरी जो बचता है खाना पूरा का पूरा निकल जाता है। मैंने लिखा क्या इट इज कार्निवोर है, तो क्या है, इसका स्मॉल जो इंटेस्टाइन रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक। इतना है समझ में। अब देखो क्या है, सुनो ध्यान से, जो इसका लीवर है,
लीवर प्रेजेंट ऊपर, ऊपर एकदम हार्ट माउथ के पास ही लीवर प्रेजेंट है इसका बेटा, ऊपर वाले पार्ट में जब प्रेजेंट है लीवर यहाँ पे, तो लीवर में क्या बनता है बेटा, जल्दी बताओ, हमने ह्यूमन से पढ़ा था, हेपेटोसाइट सेल पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसमें लीवर क्या करता है, उसमें भी क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, ये भी क्या करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा। और बाइल सिक्रीट करने के बाद कहाँ स्टोर होता है बेटा, जाके कहाँ होता है स्टोर, जाके स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अगर ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर्ड हो रहा है, ठीक है ना, ऐसी पेंक्रियाज है, और पेंक्रियाज है पेंक्रियाटिक जूस, और पेंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट दी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक, हम्म, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये सारे क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस है, ये क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस। क्लियर। आगे देखो, आगे क्या बताना मालूम, आगे देखो जरा, यहां देखो इसकी जो टंग होती है, टंग इज बाइलोब्ड। टंग कैसी है बेटा इसकी, बाइलोब्ड है। ये बाइलोब्ड क्या करती है, ये क्या करेगी, फूड कैप्चर्ड, फूड कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, फूड कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग। और डाइजेशन कैसे करोगे, इन स्टमक, एक्शन कैसे करोगे बेटा, बाय द हेल्प ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। ये क्या करेंगे, खाने का डाइजेशन करेंगे बेटा, है ना, है ना। और जो सिक्रीशन कर कौन करता है, दीज ऑल आर secreted by digestive wall of स्टमक। तो ये सारी की सारी वॉल, स्टमक की वॉल क्या करेगी, तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगी, ठीक है ना, इतना। अब यहाँ पे खाने का क्या होगा, पार्सली डाइजेशन हो जाएगा, व्हेन पार्सली डाइजेशन ऑफ फूड, पार्सली डाइजेशन ऑफ फूड कॉल्ड काइम। हमने स्टमक में देखा था काइम, मतलब गिजार्ड में बनने के बाद उसके ऊपर एक पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बन रही थी, वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन क्या कर रही थी, उसकी बॉल को बचा रही थी। पर इसमें ऐसा कुछ अभी तुम्हारी एनसीईआरटी में और किसी में कुछ दिया नहीं, तो पढ़ना नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब ये फूड कहाँ चला जाएगा बेटा, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में क्या होगा, फुली डाइजेशन होगा इसका, फूड एंटर्स इनटू दी कहाँ, एंटर्स इनटू दी इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में क्या होगा, फुली डाइजेशन होगा, फुली डाइजेशन ऑफ फूड। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ क्या देखी थी, हमारे ह्यूमंस में जो इसका गॉल ब्लैडर है ओपन्स इनटू दी ड्यूडेनम थ्रू दी पैंक्रेटिक डक्ट। अरे हाँ, है ना, मतलब ये समझ लो, एक चीज़ समझ लो, क्या क्या समझ लो, ये मान लो इसका स्टमक है, किसका,
इसका स्टमक है। स्टमक में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टमक है, स्टमक ओपन्स इनटू दी ये अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। किसकी बेटा, किसकी इंटेस्टाइन है ये, किसकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे उसका क्या लीवर यहाँ प्रेजेंट था, इधर साइड, दोनों साइड अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। यहाँ पे एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे उसका लीवर प्रेजेंट था और लीवर से जस्ट लगा था गॉल ब्लैडर। तो लीवर का सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन डायरेक्ट इनटू द ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, ये अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। और इसका नाम क्या है बेटा, हमारे जैसे ड्यूडेनम। और इसी में क्या खुलेगा बेटा, एक और डक्ट मान लो, ये सोच लो ये तुम्हारी किसकी है, गॉल ब्लैडर की है या लीवर सोच लो, ठीक है। और इसमें एक और खुल रही है क्या, पैंक्रियाटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों ओपन खुल रहे हैं। अब गॉल ब्लैडर डक्ट का काम क्या, गॉल ब्लैडर का क्या काम है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर रिलीजेस बाइल जूस, गॉल ब्लैडर रिलीजेस बाइल जूस वाइल पैंक्रियाटिक या पैंक्रियाज डक्ट से क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं। और इन जूसेस को हमने क्या बोला, पैंक्रियाटिक जूसेस। और इन्हीं जूसेस को हम कॉल्ड क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस बोल रहे हैं, कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस। अब ये डाइजेस्टिव जूस देख लो, ये डाइजेस्टिव क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जस्ट लाइक एज गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जूस क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है ना। हमने देखा था हमारे ह्यूमन बॉडी में इमल्सिफिकेशन करने के बाद चाइलोमाइक्रोन्स बनते हैं, चाइलोमाइक्रोन्स कोटिंग करते हैं प्रोटीन की, वो पर वो चैप्टर हट गया है ना। पर यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा बेटा। अब ये सारा का सारा डाइजेशन हो जाता है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है विलाय एंड माइक्रोविलाय। क्या प्रेजेंट रहता है, विलाय एंड माइक्रोविलाय, विलाय एंड माइक्रोविलाय, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन बेटा। अब ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट तो ये क्या करते हैं, फाइनली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एब्जॉर्ब द फूड, एब्जॉर्ब द फूड बेटा, आया कुछ समझ में। और फाइनली जो वेस्टेज रहता है, वेस्टेज एक्सक्रीट आउट थ्रू दी क्लोएकल अपर्चर, है ना। और जो वेस्ट रहता है कैसा रहता है, सॉलिड वेस्ट रहता है। इतना है समझ में। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा, सिंपल सी बात है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सीधा सीधा बोला कि उसकी जो टंग रहती है, ये मान लो ये बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे टंग प्रेजेंट है। और टंग कैसी है बेटा, ये टंग है, TOUNGU, टंग। टंग कैसी है बेटा, बायलोब्ड है।
और ये इसका काम क्या है, फूड कैप्चर करने का। फूड का कैप्चर किया माउथ के थ्रू, माउथ से वक्कल कैविटी में, वक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक में, स्टमक में इसकी स्टमक की वॉल क्या करेंगी, तुम्हारा एक्शन करेंगी। कौन वॉल एक्शन करेंगे, क्या रिलीज करेंगी, तुम्हारा HCl रिलीज करेंगी और फूड का डाइजेशन करेंगी। फाइनली फूड का डाइजेशन होने के बाद यहाँ बनेगा क्या, अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम। क्या बनेगा बेटा, काइम। और काइम फाइनली रिलीजेस इनटू द स्मॉल पार्ट, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वहाँ पर रिलीज करेंगे क्या, गॉल ब्लैडर के साथ हम बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। बाइल जूस का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। क्यों, क्योंकि बाइल जूस, मैं एक चीज़ बता दूं, लिपिड डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब क्यों नहीं एब्जॉर्ब होता, बताओ जरा। क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में शायद मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हमने देखा है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पर बेसल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब बेसल मेम्ब्रेन क्या होता है, बेसल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन वेयर नो बेसल मेम्ब्रेन वेयर नो ट्रांसपोर्टेशन अकर्स, ठीक है ना। बेसल मेम्ब्रेन इज वेयर ट्रांसपोर्टेशन अकर, इट इज मेड बाय नॉन सेलुलर, सेलुलर नहीं होती, नॉन सेलुलर होती है, वो सेल की बनी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन जो बनी होती है वहाँ पे बेसल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जो बॉल है वो सेल्यूलर की बनी होती है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। क्लियर है ना। मतलब बेसल मेम्ब्रेन, मैं एक चीज़ बताऊँ तुम लोग को, ये बेसल मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर होती है, ये हार्ड नॉन सेल्यूलर है ना, और ये बेसल मेम्ब्रेन। तो ये बेसल मेम्ब्रेन जो नॉन सेलुलर होती है वो आसानी से क्या, यहाँ जो पार्टिकल आता है वो सेल का कोई इसमें हस्तक्षेप, कोई रोल ही नहीं होता, तो यहाँ से क्या होता है, आराम से कोई भी चीज़ पास आसानी से कर जाती है, ठीक है। उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लाइक कोई भी फॉलो नहीं करना पड़ता उसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे तुम्हारे पास हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट के राइट साइड लीवर प्रेजेंट है, लीवर का सिक्रेशन स्टोर इनटू गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और लीवर का सिक्रेशन, ठीक है। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर सिक्रेशन, ठीक। फैट बॉडीज, किडनी, यूरेटर और पेंक्रियास मैंने यहाँ बताया नहीं, और यूरिनरी ब्लैडर है, बाद में पेंक्रियास की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। पेंक्रियास कहाँ प्रेजेंट है, इसका नहीं लिखा है, इसमें भी नहीं लिखा है मेरे पास कहीं पे भी, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सर्च करके बता दूंगा ये। अब इसकी कार्निवोरस है, कार्निवोरस स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट होगी, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, इंटेस्टाइन ही, इंटेस्टाइन कैसी होगी, स्मॉल होगी और शॉर्ट होगी, ठीक। ये डाइजेशन है, देख लो जरा, ठीक है। थैंक यू।